प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से परमेश्वर पिता ने आज एक बार मौका दिया कि मैं आपके बीच में आने पाऊं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हुए, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। आइए हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। और आज का वचन भी काफी पहले मुझे मिला, मैंने अपनी कलीसिया में किया इस विचार को, और काफी दिनों के बाद मैं सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग हो जाए, ये एक रह जाए, इसलिए मैं इस वचन को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये वचन है, बहुत सुंदर वचन है, और है तो एक ही पद के अंदर में सब कुछ जानने का, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा है। इस प्रचार को मैं एक बार किया था घर से ऑनलाइन, 2 दिनों में मुझे करना पड़ा था आज, लेकिन 1 दिन में मुझे इसे खत्म करना है और मैं खत्म करूंगा इसे। और बहुत स्पीडली चलेंगे हम, और परमेश्वर पिता हम लोगों को सहायता और मदद करे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 पद से 13 पद तक सूची एक बार पढ़ दीजिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। बहुत सुंदर, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और आइए इस वचन के एक्सप्लेनेशन में, इसकी गहरी गुड़ बातों में जाने से पहले हम एक छोटी सी बात। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। परमेश्वर पिता बहुत सारे अद्भुत, अनमोल, मीठा, प्रबल वचन से आपने हम मनुष्य जाति को हर पल हर क्षण कुछ न कुछ सीखने का, सिखाने का मौका दिया है। आपका धन्यवादित है परमेश्वर पिता ऐसे सुंदर वचन हमें देने के लिए, और हमारे बुद्धि ज्ञान समझ को ऐसा खोल दे कि आपकी वचन की गहरी गुण बातों को हम समझे, सीखे, जाने, उसके अनुसार से अपना जीवन यापन करने सके। क्योंकि ऐसे वचन को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वचन हमारे अंदर में किस तरीके की प्रेरणा को ला सकता है, ऐसी बातों को समझने का मौका हमें देना, ताकि हम एक अच्छी आत्मिक जीवन को जीने पाए, आपके नजदीक आने पाए, उस स्वर्ग के राज के वारिस होने के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गाज में ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये एक नॉन वचन है, जानकारी वाली वचन है, इसे हम जानते हैं और बचपन से जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं। और इसको कलीसिया में बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं प्रभु की प्रार्थना। और एक्चुअल में प्रभु की प्रार्थना किस वजह से बोला जाता है नहीं पता, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि प्रभु ने इस प्रार्थना को किया। इस प्रार्थना को अगर हम इस तरीके से बोले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को जो प्रार्थना करना सिखलाया, तरीका सिखलाया, वो ये प्रार्थना है। और अक्सर हम लोग कलीसिया में या घर में जब आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम लोग अपने आराधना को खत्म करने से पहले एक बार प्रभु की प्रार्थना बोल के इसे पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे मसीही भाई बहनों, बच्चों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो प्रार्थना हम लोग रट लेते हैं,
सब बहुत लोगों को याद है ये प्रार्थना। तो प्रभु यीशु मसीह ने रटने के लिए नहीं कहा था और यही वर्ड बोलकर आप प्रार्थना करें इसके लिए भी नहीं कहा। उन्होंने कहा इसीलिए तुम इसी रीति से, क्या है सोचिए, तुम इसी रीति से प्रार्थना अतः तुम इसी रीति से, इस रीति से प्रार्थना क्या करो। ये तरीका हो तुम्हारा प्रार्थना करने का, ये स्टाइल हो, इस रीति से करना है, यही रीति रिवाज में तुम्हारे बसे रहना है। तो ये रीति क्या है, इसको पढ़ने से क्या हमको समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी रीति की बात करी। और इसके लिए हम लोग 6 का 5 की 6 हाँ, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना मत करना। और देखिए किस परिवेश में यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये बातें बोली कि ये रीति तुम्हारा होना चाहिए। यानी तुम्हारा जो पुराना रीति था वो खराब था, उसमें कुछ कमी थी, वो उसमें कुछ गड़बड़ी थी। तुम पहले कपटियों के समान प्रार्थना करते थे, अभी भी कुछ लोग हैं जो कपटियों के समान करते हैं। आप रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा कि क्या हमारा तरीका इस तरीके से है क्या। हाँ, प्रार्थना कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आराधनालय में, चर्च में खड़ा होकर किसी को प्रार्थना करने बोल दिया जाए, या कहीं भीड़ लगा हुआ है, कहीं पर गैदरिंग है, किसी के घर में प्रेयर मीटिंग है, या कहीं कोई किसी के घर में हम प्रार्थना करने गए हैं, उसमें लंबी लंबी और बहुत सुंदर लगने वाला प्रार्थना लोग करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा प्रार्थना करने जानता हूँ। इसको बोलते हैं, पहला कपटियों के समान प्रार्थना मत करो, दूसरा दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो। आगे पढ़ो सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में प्रार्थना कर, यानी क्या भीड़ में हमको प्रार्थना नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए, लेकिन भीड़ में प्रार्थना करना इम्पोर्टेंट है और अकेले में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करके गुप्त में परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़िए सूची। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो। बक बक मत करो। कुछ लोगों को देखे होंगे आप प्रार्थना करते समय कोई एक वर्ड को बहुत बार बोलते हैं। आप संसारिक धार्मिक अनुष्ठानों में जाइएगा, वो लोग करते हैं, आप माइक लगा के आप सुनते रहेंगे, एक ही वो चीज को बार बार रिपीट करते तेजी से बोलता रहता है। हमारे मसीह समाज में भी कुछ लोग कुछ वर्ड को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत तेजी से और बार बार रिपीट करके बोलते हैं। पता नहीं उनसे उसको क्या मिलता है और सुनने वाले को क्या मिलता है नहीं पता। जैसे मैं 1-2 वर्ड आपको बता देता हूँ। वर्ड अच्छा है, बोलना भी चाहिए, बारंबार बोलना चाहिए, लेकिन प्रार्थना के समय में झूठ मूठ का प्रार्थना को लंबा करने के लिए वो इस तरीके का प्रार्थना करते हैं, जैसे हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति। अरे भैया, प्रार्थना क्या करना चाह रहे हो उसको तो करे आप। स्तुति अलग एक मैटर है, उसको अलग समय में करे, और जब प्रार्थना करना है, इंपॉर्टेंट बातों को बोलना है, तो उस बातों को जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में आप जितने अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, मुख्य मुद्दा में जितना अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। वे समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोल देंगे तो परमेश्वर सुन लेंगे उनका। परमेश्वर बोलेंगे देखो ये कितना बार बोला है, इसका सुन लेते हैं। ऐसा है नहीं, ये वचन कर रहा, ऐसा है नहीं। आगे, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो। इसी परिप्रेक्ष्य में यीशु मसीह को ये बात बोलना पड़ा। आगे, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पिता को ये पता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। हम बार बार बोले चाहे एक बार बोले, उनको पता है और वो देंगे। बार बार बोलने से जल्दी मिल जाएगा ऐसा है नहीं, वो देंगे। आगे पढ़ो सूची। अगर तुम इसी रीति से प्रार्थना
अतः ये वर्ड जो है ना, अतः मैंने इतनी सारी बातें बोलने के बाद यीशु मसीह बोले इसीलिए अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो। तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए। इसको रट के प्रार्थना करने के लिए नहीं बोले यीशु मसीह। हम लोग बहुधा अपने बच्चों को इस प्रार्थना को रटने, याद करने बोलते हैं। अच्छी बात है, रटना भी चाहिए, इनसे कुछ सीखने को मिले उनको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहे थे कि तुम इसी तरीके से प्रार्थना करो। कुछ चर्चेस में आप जाइएगा, उनके पास कुछ बुक्स, किताबें होती है, उसको देख देख के प्रार्थना करना होता है। कुछ अन्य पंथों में आप जाइएगा, सांसारिकता में, उनको कुछ कुछ चीज रटा रटाया दे दिया जाता है कि अब हर एक सप्ताह में एक दिन या प्रतिदिन तुमको यही बोलना है। ऐसा हमारा परमेश्वर प्रार्थना नहीं चाहता। हमारे दिल की बात वो सुनना चाहता है। हम क्या चाहते हैं? प्रतिदिन कुछ नया सुनना चाहता है। हमारे अंदर से कुछ गवाही, कुछ प्रशंसा की बातें सुनना चाहता है। तो तरीका, रीति क्या होना चाहिए, इसको हम लोग समझेंगे। और आज बहुत सारे पद है, कृपया मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो इसको जानने के लिए इस प्रार्थना में सबसे पहले मैं बता देता हूं, इस प्रार्थना में 6 अनुरोध है। 6 तरह के अनुरोध की बातें की गई है जो हमको अनुरोध परमेश्वर पिता से करना है। पहला, पढ़िए सूची 9, वहीं पर पढ़िए 9। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। बस, हे हमारे पिता, इस एक लाइन पर रुक जाइए। आपकी प्रार्थना हो, हे हमारे पिता। ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करने के लिए नहीं कहा हे मेरे पिता। हमारे मतलब बहुवचन। आप अपने आप को बहुवचन की तौर पे देखते हैं? आप अपने आप को एक परिवार की तौर पे देखते हैं? हमारा परमेश्वर पिता भी त्रिएक परमेश्वर है, बहुवचन है, एलोहिम सब। हम, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माँ बाप, मेरे नाती पोते, इन सबको मिलाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हे हमारे पिता। यानी सारे लोगों की बातों को लेके जा रहे हैं। कलीसिया में जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हे हमारे पिता, यानी कि पूरी कलीसिया का मेंबर हमारा परिवार है। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुवचन वर्ड को यूज करना इंपॉर्टेंट है, हे हमारे पिता। यानी हम सब लोगों को प्रेम और एकता के बंधन में बांधने का विचार। यानी अगर मेल मिलाप आपके अंदर में नहीं है तो आपको प्रार्थना परमेश्वर से करना नहीं चाहिए, और अगर आप करेंगे तो सुना भी नहीं जाएगा। और रीति जो आपका है वो ये होना चाहिए कि आप मेल मिलाप से रहते हैं कलीसिया में और घर में, और सारे लोग मिल के रहते हैं, सारे लोगों के बीच में प्रेम और एकता है। इसीलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हे हमारे पिता, यानी हमारे एक बहुवचन है। दूसरा, पिता। बहुधा दूसरे पंथों में आप देखिएगा, सारे जगत के लोगों में वो परमेश्वर को पिता करके इंडिकेट करना पसंद नहीं करते, करना नहीं चाहते। कुछ लोग अब हम लोगों की देखा देखी करने भी लगे। पिता से मुराद ये है कि परमेश्वर और हमारे बीच में एक रिलेशन कायम है। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यानी मैं और परमेश्वर के बीच में एक बाप बेटे का रिलेशन है, और अगर कोई स्त्री है तो बाप और बेटी का रिश्ता है। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते हैं तो आपका जो प्रार्थना करने का रीति है, जो तरीका, जो रिवाज, वो गलत है। आप पहले रिश्ता बनाइए, आप परमेश्वर की संतान बनने के लायक अपने आप को बनाइए, तब बोलिए हे हमारे पिता, और तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया ऐसी प्रार्थना करना ये तरीका है, तो ये तरीका तो तभी कायम होगा। आप कलीसिया जाते हैं, आप बचपन का क्रिश्चियन है या 5 साल का क्रिश्चियन है, मायने नहीं रखता। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से कायम है, बाप बेटा का, बाप बेटी का, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरा सब्जेक्ट था शुरू में जब मैं प्रचार आरंभ किया, प्रभु की प्रार्थना, लेकिन मेरी सब्जेक्ट चेंज हो सकती थी आगे चलकर, मैंने बोलना भूल गया, चेंज हो सकता था। इसीलिए अब मेरा सब्जेक्ट है इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये सब्जेक्ट है,
रीति से प्रार्थना, इसी रीति से प्रार्थना करें। आगे पढ़िए, सोचिए। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, हाँ। तू जो स्वर्ग में है, आप समझिए कि आपकी प्रार्थना कहाँ जा रही है। आपकी प्रार्थना आप किस व्यक्ति से कर रहे हैं, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट किसके पास जा रहा है। वो व्यक्ति स्वर्ग में है, वो पर्सन स्वर्ग में है, वो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। और स्वर्ग में जब आपकी बातें जा रही है तो आपको और आपकी भाषा को और आपकी बोली चाली को कितना पवित्र होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। क्योंकि वही स्वर्ग में एक दिन हमको जाना, अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ वहीं जाना है, और वहां पर परमेश्वर है। आज हम धरती में है, प्रार्थना उनसे कर रहे हैं, यानी हम स्वर्ग के लायक अपने आप को बना रहे हैं। और ये आपका प्रार्थना से ये झलकना चाहिए कि हाँ, आपने अपने आप को स्वर्ग के लायक बनाया है। यानी अब देखिएगा, एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लीजिए या उसके बारे में बुरा भला कीजिए, कहिए, और एक दिन उसी के पास आपको जाना मदद के लिए, और आप गए, तो उस दिन वो आपको क्या बोलेगा? अच्छा, तुमको पता था कि एक दिन तुमको यहीं आना है, उस दिन ऐसा क्यों बोल रहा था तुम मेरे बारे में? तब तो आप बुरा फंस जाएंगे, आपको जो मदद मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। आप और हमको पवित्र प्रार्थना करना है, पवित्रता वाली जीवन जीना है, क्योंकि हमको जाना एक दिन वही है। और उनसे दुश्मनी, उनसे बैर, उनका तिरस्कार, उनका इग्नोर करना, अगर ये सब बातें हमारे कैरेक्टर में है तो एक दिन जाना तो वही है, जवाब हमको वही देना है। ये बात इंडिकेट कर रहा है इसमें कि तू जो स्वर्ग में। आगे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहला अनुरोध, यहां से पहला अनुरोध चालू होता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। खाली हम बोल देंगे कि तेरा नाम पवित्र माना जाए तो पवित्र हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। तेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम का एक महत्व है, नाम का एक अर्थ है, नाम में एक सामर्थ है, और वो नाम को पवित्र मानना है। परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें आप जगत के लोगों को जरूर बताएं, मैं बराबर बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह और दूसरा यहोवा परमेश्वर। और परमेश्वर का नाम एलोहिम, परमेश्वर को एलोहिम बोला जाता है। एलोहिम का क्या अर्थ है आप जानिए, सीखिए, लोगों को बताइए। यहोवा का क्या नाम का अर्थ है ये जानिए, सीखिए, लोगों को बताइए, और तब बताइए पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा परमेश्वर है, उनके नाम का क्या अर्थ है, फिर पवित्र आत्मा कौन है और उनका क्या काम है। और इतने सारे विश्लेषण के बाद आप परमेश्वर के नाम के महत्व को, अर्थ को और उनकी सामर्थ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और लोगों के सामने में परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा सकते हैं। लेकिन नाम लेने में इजरायली बड़ी डरते थे परमेश्वर का, क्योंकि उनको लगता था कि परमेश्वर का नाम लेंगे तो मर जाएंगे, उनके नाम इतना पवित्र है, पता नहीं अपने गंदे जबान से कैसे ले। आज हम लोग बहुत बड़ा आराम से नाम ले लेते हैं, डर भी नहीं लगता है। याद रखिए, आज भी वही बात है, आज भी हमको बहुत पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर का नाम को लेना है। तेरा नाम पहला पॉइंट था यहाँ पर, पहला अनुरोध में। दूसरा, पवित्र माना जाए। पवित्र कैसे माना जाए, कौन मानेगा, हम कि दूसरे लोग, किसको बोला जा रहा है, और पवित्र हम माने कैसे, इसके लिए व्यवस्था 22 अध्याय का 31 पद को पढ़िएगा, सूची जल्दी जल्दी थोड़ा। इसीलिए तू मेरी आज्ञा को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूँ। आगे पढ़ते जाइए। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, मेरे नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। हाँ, हम उनकी आज्ञाओं को मानते और उसका पालन करते हैं तो परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं। हम ये जो दुआ कर रहे हैं ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये काफी नहीं है ऐसा दुआ करना। हम उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं, हम उनकी आज्ञाओं को सीखते हैं, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं अपने खुद, हम उनकी आज्ञाओं को अपने घर के लोगों को पालन करना सिखलाते हैं, कलीसिया के लोगों को पालन करना सिखलाते हैं, तब परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाता है। ये बतलाना चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह। व्यवस्था 27:30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश चाहे
अग्नि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, यानी हम जो अपने हाथों से अपनी कमाई का, अपनी उपज का, अपने बिजनेस का दान और दशमांश परमेश्वर को चढ़ाते हैं, देते हैं, तो हम परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये भाग मेरा है, इसको तुम अलग करके रखो मेरे लिए, मुझे दो। तो ये तरीका है परमेश्वर को पवित्र ठहराने का। अगर आप करते हैं, आप परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं। अगर आप इसमें फेल हैं, तो आप परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराते हैं। लाख का प्रभु की प्रार्थना कलीसिया में कर ले, उस तरीके से पवित्र ठहराया नहीं जाएगा परमेश्वर। व्यवस्था 7 अध्याय 6 पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन है। हाँ। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देश के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यानी आप, जब हम खुद अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, तो हम परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं। यानी अपने आप को पवित्र बनाना परमेश्वर को पवित्र ठहराना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यानी अगर हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं, तो ये प्रार्थना हम कर सकते हैं, प्रभु की प्रार्थना, कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। और अगर हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाते हैं, तो फिर हमारा ये प्रार्थना करना बेकार है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। गिनती 20 अध्याय 11 और 12 पद। एग्जाम्पल है एक मूसा का। तब मूसा के हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हाँ। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। हाँ। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हाँ। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। बस मूसा को परमेश्वर पिता ने कहा, जाओ उस चट्टान से बातें करना, वो तुम्हें जल देगा। और मूसा उसे छड़ी से 2 बार मारा। परमेश्वर ने कहा, तुमने मुझे मंडली के सामने, मेरी प्रजा के सामने, इस्राएलियों के सामने पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए अब तुम उस देश में प्रवेश नहीं करने पाओगे मेरे लोगों को लेकर। यानी हम अपने कार्यों से, अपने कर्मों से परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं और कभी कभी अपवित्र ठहराते हैं। इस गलती से तो हमको बचना होगा। जो आज्ञा हमको मिली है, जो वचन में आज्ञा हमें मिली है, उस आज्ञा को अगर हम करते हैं तो परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं, अन्यथा हम पवित्र नहीं ठहराते हैं। तब हम अगर कलीसिया का हेड है, कलीसिया का मुखिया है, तो हम पूरी प्रजा को लेकर तो स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएंगे अगर हम ये गलती कर रहे हैं। अगर हम अपने परिवार का हेड है, मुखिया है, तो हम अपने परिवार के लोगों को लेकर उस अनंत राज में नहीं जा पाएंगे जहां हमें जाना है। इससे छूट जाएंगे हम, अगर हमारी जिंदगी के द्वारा, हमारी पवित्रता के द्वारा परमेश्वर पवित्र नहीं ठहराया जाता। दूसरा अनुरोध, आगे पढ़िए, सोचिए, मत्ती चले जाइए। तेरा राज्य आए। हे परमेश्वर पिता, तेरी राज आए, मतलब परमेश्वर का राज स्वर्ग में है और वो पृथ्वी पे आए। तो ये डिमांड हम क्यों कर रहे हैं? क्या इस डिमांड से हमारा कुछ लेना देना है? क्या इस डिमांड से हमको कुछ फायदा होने वाला है? ये परमेश्वर चाहते हैं, तो क्या परमेश्वर का इस काम को हमको पूरा करना चाहिए? दानियल नबी की किताब 2 अध्याय का 44 पद को पढ़िए, सोचिए जल्दी से। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज
तय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर बहुत पहले कर दिए कि उन दिनों में परमेश्वर एक राज लाएंगे जो अनंत काल के लिए होगा। और ये राज मत्ती का 3 अध्याय का 2 पद हम जब पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पुराने नियम में परमेश्वर कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज हम माने अपना परमेश्वर एक राज लाएंगे और वो स्वर्ग का राज होगा, वो स्वर्ग का राज निकट है। और मत्ती 12 अध्याय का 28 पद पढ़ते हैं तो और यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ चुका है। अगर मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से नहीं निकालता, दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता हूं तो मेरा विश्वास मत करो। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालता हूं तो मेरा विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यानी यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना, परमेश्वर का राज को यहाँ लाना है। क्या हम और आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हम और आप कहेंगे कि करते हैं, लेकिन इस तरीके का विश्वास नहीं जो क्षण भंगुर है, नाम के लिए है। सच्चा मन से विश्वास ये परमेश्वर का राज को धरती पे लाता है। लूका 4 अध्याय का 43 में। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। हमें अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। परमेश्वर का राज हम तब ला सकते हैं जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो हमारे पास है, हमारे हाथों में है, ये सारे जगत के लोगों को बता रहे हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर का राज धरती पे लाना चाहते हैं। क्या आप कर रहे हैं ये काम? अगर आप कर रहे हैं तो ये प्रार्थना आप कर सकते हैं कि तेरी राज आए। और अगर आप ये काम नहीं करते, आप सिर्फ चढ़ जाते हैं, संडे के दिन घर आते हैं, पुलाव मुर्गा खा के सो जाते हैं और सोमवार से अपने कामों में लग जाते हैं, किसी को ना बताना, ना लेना, ना देना, इतना लफड़ा में कौन पड़ेगा रे बाबा, दूर रहना इस सब चीज से, तो फिर आप परमेश्वर की राज लाना नहीं चाहते हैं इस धरती। ये दूसरा अनुरोध। तीसरा अनुरोध, आगे पढ़िए, सोचिए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, यानी स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा चलती है। जो परमेश्वर चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, वही होती है। और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। यानी पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो, यानी यहाँ शैतान भी अपना कुछ काम को करता है। लेकिन जहां परमेश्वर का राज है, परमेश्वर का राज कहाँ है? कलीसिया में, मंडली में। परमेश्वर का राज कहाँ है? विश्वासियों के घर के अंदर। और यहाँ पर तो कम से कम तेरी इच्छा चले, कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा चले, हमारे और आपके घरों में परमेश्वर की इच्छा चले। तब तो हम कह सकते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। मत्ती 26:39 से 42। फिर वो थोड़ा आगे और बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही। जैसा मैं चाहता हूँ, जो मेरी इच्छा है वो नहीं, लेकिन जो तू चाहता, जो तेरी इच्छा वो पूरी हो सके तो ये कटोरा टल जाए। परमेश्वर मसीह ये प्रार्थना किया, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश जाना, फॉरेन जाना, डॉलर चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चों की अच्छी जगह शादी चाहिए, सब चाहिए, हमको चाहिए चाहिए और चाहिए। हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये सब चीज हमें चाहिए, मेरी को लगता है कि मेरी जरूरत है, फिर भी मेरी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो हमारी इच्छा। अगर तू चाहता है कि हमको ये मिले घर, तो मिले। अगर तू चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी हो, कार हो, तो देना। मेरी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भजन 103 19 अध्याय से 22, 103 अध्याय 19 से 22। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसकी
यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसकी धन्य करो। हे यहोवा की सृष्टि, सारी सृष्टि, उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य करो। बस, यानी जैसे स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वैसे ही हमें पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, तब तो परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर आएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज पृथ्वी में आना है, तो परमेश्वर का राज जहां है स्वर्ग में, वहां तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। तो राज तो यहाँ तब आएगा जब यहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का आरंभ तो हमको और आपको इनिशिएटिव लेना होगा, शुरू करना होगा, तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की राज आए, परमेश्वर की इच्छा। भजन संहिता 143 अध्याय 10 पर, भजन 143:10। मुझको ये सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मुझे ये सिखला कि मैं तेरी इच्छा पूरी कैसे करूं। क्या हमारे प्रतिदिन की प्रार्थना में हमने इस सब्जेक्ट को चुना है? हे पिता, हमें ये सिखला कि हम आपकी इच्छा को कैसे पूरी कर पाऊं। हम कभी कभी फेल हो जाते हैं पिता आपकी इच्छा पूरी करने में, लेकिन हम चाहते नहीं कि मैं आपकी इच्छा पूरी करने में फेल हूं, कभी फेल ना हूं। हमें सिखला दे परमेश्वर। यूहन्ना 6 अध्याय 40 पद, 20-25 पद है, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मेरे पिता की, परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो पुत्र पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु पर विश्वास करना, पूरी तरीके से विश्वास करना, संदेह ना करना, पूरे मन की गहराई से विश्वास करना हमें अनंत जीवन ले जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है। जब परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह के लिए यह है, तो हमारे और आपके लिए भी यही इच्छा। यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलो। बस, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की, परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलूं। हमारी इच्छा, हमको परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है, तो हमारी इच्छा, हमारा भोजन क्या होना चाहिए? जितना इंपॉर्टेंट है हमारा भोजन, 3 टाइम खाना, बिना भोजन का इंसान मर सकता। हमारे और आपकी, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं जिंदगी में भोजन के लिए। ये भोजन इतना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की इच्छा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भोजन के समान है। क्या हमने परमेश्वर की इच्छा को भोजन के समान तवज्जो दिया? तब तो हम कह सकते हैं कि तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। तीसरा अनुरोध, चौथा अनुरोध, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। 1 महीना के लिए नहीं दे। हम लोग तो राशन दुकान जाते हैं तो 1 महीना का राशन लेके आते हैं, कोई 6-6 महीना का राशन लेके आता है। प्रतिदिन हमको रोटी का डिमांड परमेश्वर से करना है। क्या है? नीति वचन 30 अध्याय 8-9। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर का मतलब क्या है समझिए। ये बहुत अच्छे तरीके से सुलेमान राजा ने सिखलाया, बुद्धि की बात है। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, बल्कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया। क्योंकि जब मेरा पेट भर जाएगा, जब मेरे पास बहुत धन संपत्ति आ जाएगा, जब हम बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लगेंगे, तब मैं कहूंगा कि कौन है परमेश्वर, कहाँ रहता है, क्या आराधना, कब चर्च जाना छोड़ो यार, आज चर्च नहीं जाएंगे, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर हम कमी घटी में जीते हैं ना, तो परमेश्वर को याद रखते हैं। और प्रतिदिन की रोटी का मतलब है, आज खा लिया, कल के लिए प्रार्थना करो, कल खा लिया, परसों के लिए प्रार्थना करो, प्रतिदिन के लिए प्रार्थना करो। इसीलिए ये प्रार्थना करो कि प्रभु, कुछ
लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे करोड़पति अरबपति बना दे। नहीं, गलत। ऐसा प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना ये करना है मुझे ना तो निर्धन बना, गरीब बना, भिखारी मत बनाना ताकि मैं लोगों के सामने भीख मांगू, और ना मुझे बहुत धनी बनाना, अरबपति और करोड़पति, ताकि मैं तुझे भूल जाऊं। ये है प्रतिदिन की रोटी हमें दिया। मत्ती 6:31-32। इसीलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि तुम क्या खाओ, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आप ऐसा सोचते हैं कि अगर हम प्रतिदिन की रोटी मांगेंगे तो आज परमेश्वर दे दिया, कल नहीं दिया तो कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, अगले महीना का क्या होगा, अगले साल का क्या होगा, हम जब रिटायर हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, तब का क्या होगा। मत चिंता करो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। तुम उसके राज की खोज करो। राज तो हम लाना चाह रहे हैं, लेकिन उस राज ये धरती पर कहीं कहीं कायम है। सारे चर्चों में नहीं, कुछ चर्चों में। सारे परमेश्वर के दासों के पास नहीं, कुछ परमेश्वर के दासों के पास है। उसकी खोज करो, वहां तक पहुंचो, वहां रहो, वहां आराधना करो, उनसे जुड़ो, तब तुम परमेश्वर की राज की खोज कर पाओगे और परमेश्वर के राज को इस जगत पर ला पाओगे। और तब तुम्हें रोटी, पानी और खाना का चिंता नहीं करना। आगे यसाया 33:15-16। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून के बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करे। वो चट्टान के गढ़ों में स्वर्ण लिए हुए रहेगा। उसकी रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। उसको रोटी और पानी की घटी कभी नहीं होगी। बहुत सारे पॉइंट था, पढ़ लीजिएगा। जो धर्म से चलता और सीधी चाल चलता है, उससे हमेशा रोटी मिलता रहेगा। यानी प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर प्रार्थना कर दिए परमेश्वर को काफी है? काफी नहीं है। धर्म से चलिए, सीधी चाल चलिए, प्रतिदिन की रोटी आपको मिलता रहेगा। ये कहना चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा। 5वां अनुरोध क्या है? सूची 5वां अनुरोध मत्ती में पढ़िए। प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। उसके बाद हमने अपने अपराधियों को, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमको क्षमा कर, लेकिन हमको तब क्षमा कर जब हम दूसरे की अपराध को क्षमा कर देते हैं। भजन 51:2। मुझे भली बाती होकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मुझे क्षमा कर। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों बच्चों, क्या आप और हम अपने अपराधों को जानते हैं कि हमसे क्या क्या गलती परमेश्वर के विरुद्ध में होती है, हो रही है? अगर उससे हम जानते हैं तब तो उसको हम दूर करेंगे, तब तो परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। इफिसियों 4:32 पर। अंतिम समय में हम लोग पहुंच गए हैं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे साथ क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पहले एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे व्यक्ति पर कृपा करो, करुणा वाले इंसान बनो, तब तो क्षमा कर पाओगे। अगर यहाँ पर क्षमा करने जब बोला जा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर में कृपालु हो, करुणामय इंसान बनो, तब तो अपराध क्षमा कर पाओगे किसी का, तब तुमको क्षमा मिल जाएगा। यानी यहाँ एक आदेश है, कृपालु बनना और करुणामय होना, तब हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। यीशु मसीह ने क्रूस में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप भी उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, उसको समझ में नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में किस तरीके का अपराध कर रहा है, इसलिए उसके अपराध क्षमा करना। मत्ती 18:35 पर।
इसके बाद हम लोग छठा अनुरोध में आएंगे जो लास्ट है। 5-10 मिनट बचा हुआ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं इसी जल्दी प्रकार खत्म। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा कर ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करे। अगर हम मन से क्षमा नहीं करेंगे अपने भाइयों को तो परमेश्वर पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। देखिए, क्षमा करने का ये अर्थ नहीं है कि ऊपरी मन से बोल देना कि हाँ ठीक है जाओ क्षमा कर दिए। कुछ लोग बड़ा रूडली बोल देते हैं या आवेश में ताव में आके ठीक है जाओ क्षमा किए, घमंड के साथ बोल देते हैं। नहीं, मन से करुणामय कृपालु होकर उसको क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर भी हमको क्षमा नहीं करेगा। उस दिन हम स्वर्ग में जाके ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर पिता उसको तो हम क्षमा किए थे लेकिन आपने क्षमा करने का तरीका ठीक नहीं था। यानी क्षमा करने से पहले हमको दयालु कृपालु बनना होगा। ये बात इस वचन में बोला जा रहा है। छठा अनुरोध मत्ती में क्या सूचित, हमें परीक्षा में और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई हमें परीक्षा में ना ला परमेश्वर परंतु बुराई से बचा। परीक्षा तो आना तय है, परीक्षा तो आते रहता है, लेकिन परीक्षा से हम बच सकते हैं क्या? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में बचने का उपाय बता रहे हैं क्या? ऐसा अनुरोध करने बोल रहे हैं क्या? मत्ती 26 अध्याय का 41 पद को पढ़िएगा, सोचिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। जब हमें धार्मिक जीवन बिताते हैं, धर्म के काम करते हैं तो हम आत्मिक जीवन बिताते हैं। आत्मा तो हमारा स्ट्रांग है लेकिन शरीर दुर्बल है और शरीर के कारण हम परीक्षा में फंस जाते हैं। तो क्या परमेश्वर हम लोगों को परीक्षा में डालते हैं क्या? परमेश्वर तो कभी परीक्षा में नहीं डालते हैं। याकूब 1 अध्याय का 13 पद से 15 पद पढ़िएगा सूची, और 2 पद बचा हुआ बस, 1 का 13 से 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से। आप ये ना कहे कि परमेश्वर की तरफ से हमारी परीक्षा हो रही है, क्योंकि ना तो बुरी बातें से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है हाँ, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। आगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस, यानी हमारी गलत अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं हमारे अंदर में जन्म लेती है तो वो पाप को जन्म देती है और जब पाप हम करने लगते हैं तभी परीक्षा में पड़ते हैं। यानी ये वाला प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जब बोले तो इसका अर्थ क्या था हम बता रहे हैं। परीक्षा में ना पड़े तो परीक्षा में क्यों ना पड़े? पाप हो जाता है इसीलिए परीक्षा में ना पड़े, तो पाप मत करे, ये कहना था कि परीक्षा में नहीं पढ़ना तो पाप मत करो। तो पाप तो अभिलाषाओं के कारण होती है, मेरे शरीर के अभिलाषाओं, तो ये कहना था यीशु मसीह का शारीरिक अभिलाषाओं को मार दो, उसको आगे मत बढ़ाओ, उसके अनुसार से अपना जीवन को मत जियो, तब तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। ये कहना था यीशु मसीह का। इस बात को, भेद की बात को हमको समझना होगा। भजन 119 11 पद लास्ट पद है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी आप अभिलाषाओं को तब मार सकते हैं, पाप को जन्म देने से तब रोक सकते हैं जब परमेश्वर को वचन को अपने हृदय में रख छोड़िएगा। यानी याद रहेगा वो वचन, वचन के अनुसार से आप जीवन जिएगा तो आप परीक्षा में कभी नहीं पड़िएगा। ये 6 अनुरोध की बातें, प्रभु की प्रार्थना जो हम लोग बचपन से कहते हैं उसमें है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने ये 6 अनुरोध को 1 घंटे के अंदर समाप्त कर लिया, बहुत जल्दबाजी में। शायद आपको समझने में अच्छा लगा या आपने थोड़ा दिक्कत हुआ। आप इसको बार बार सुनिएगा, ये फेसबुक में लोड है, आगे चलकर सोशल मीडिया में भी आ जाए। आप सुनिएगा, समझिएगा कि इस प्रभु की प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखाना चाहते हैं। अंतिम विषय आगे पढ़िए सूची, मत्ती हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। उसके बाद
क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। आमीन। पृथ्वी और आकाश में सिर्फ आपका ही राज हो, पृथ्वी और आकाश में सिर्फ आपकी ही महिमा हो। परमेश्वर पिता, सिर्फ आपकी ही महिमा की चर्चा हो। सारी सृष्टि सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा का वर्णन करे। ऐसा दिन आना चाहिए इस जगत में जो हमारे और आपके प्रयास से ही आ सकता है। हम और आपको परमेश्वर के सहकर्मी हम, और हमको करना है ये, और तभी ये आ सकता। हमको इसका प्रयास करना होगा। ये सिर्फ प्रार्थना प्रभु की कर लेने से नहीं होगा। और उसके बाद सोचिए, उसके बाद भी है, आमीन। आगे पढ़िए। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसीलिए अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या है ये अंतिम लाइन पता है? हम स्वर्ग कब जाएंगे पता है? हम बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत इंसान है, और हम स्वर्ग चलेंगे। परमेश्वर बोला हाँ तुम बहुत अच्छा इंसान था, आ जाओ। ऐसा होगा नहीं। हम क्षमा किए जाएंगे तब स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि कोई इंसान धरती पे परफेक्ट नहीं है, हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती हुई है। परमेश्वर हमारा किस तरीके से कौन कौन सा पाप, कौन कौन सी गलती क्षमा करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन हमको क्षमा का प्राप्ति है। तो अगर हम दुनिया में लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा पाएंगे कैसे? इसीलिए अंतिम लाइन को इस तरीके से खत्म किया गया है कि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो, तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाए। हाँ। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो ये वाकया होने जा रहा है न्याय के दिन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम और आप मसीह क्यों पता है? क्योंकि हमको एक दिन स्वर्ग का राज जाना है। इस जीवन के अलावा और एक जीवन है जो दुनिया विश्वास नहीं करता है, और हम और आप विश्वास करते हैं, हमें वहां जाना है। तो हमें इस तरीके से जीवन जीना होगा। और इस प्रभु की प्रार्थना का जो पूरा रिसर्च है, पूरी भेद की बातें, पूरी गूढ़ बातें हैं, इसका जो पूरा पोस्टमार्टम है, इसको आपको जानना और सीखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस रीति से प्रार्थना करने बोले थे। ऐसा नहीं बोले थे कि ये प्रार्थना याद कर लेना और करना। ये रीति हमको सीखना होगा और अपनी इस रीति को अपने प्रार्थनाओं में, प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में कायम रखना होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को, आप सबों को बहुत आशीषों से भरे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है गीत गाने के लिए। हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर पिता। स्वर्ग में आपके नाम की महिमा होती है, आपकी इच्छा चलती है। पृथ्वी पर भी आपके नाम की महिमा हर पल हर क्षण होने पाए और आपकी इच्छा यहाँ पूर्ण होने पाए। और इसके लिए परमेश्वर पिता हम आपके सहकर्मी बनना चाहते हैं। हमें अपना सहकर्मी बनने के लिए मदद करना पड़ेगा। हमें इस लायक इंसान बनाना परमेश्वर पिता की आज जो प्रभु की प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना का रीति हमें सिखाया, उन रीतियों को हम सीखे, ना कि सिर्फ प्रार्थना को याद करें। वो रीति हमारे अंदर में बसने पाए, उस रीति के अनुसार से हम जीवन को जीने पाए। जितने लोगों ने आज प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारों को चंगा, जो कठिन परिस्थितियों में, परेशानियों में है, उन्हें उस परिस्थिति से आजाद करना। हम सबों को इस लायक बनाना कि शैतान को हराकर हम उस अनंत जीवन में पहुंचने पाए एक दिन, और परमेश्वर के क्षमा पाने लायक एक इंसान बनने सके, ताकि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग राज्य में कराएं। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। एक दिन हम जरूर उस अनंत जीवन में मिलेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करे। प्रेज द लॉर्ड।